जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। तो उसी क्रम में बच्चों आज हम लेके आए हैं अपना समुच्चय चैप्टर हमारा चल रहा था, ठीक है, जिसके बारे में हमने 1.2 तक बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। उसके आगे कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, उनको समझते हुए चलेंगे और ये सेशन बहुत ही जोरदार होने वाला है बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा खूब कायदे से और हम दबा के इधर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम समझते हैं उप समुच्चय। किसके बारे में समझते हैं? उप समुच्चय। उप समुच्चय कहते किसको हैं? कह रहा है यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। बी ए का समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बेटा एक ए नाम का एक सेट ले लेते हैं जिसमें हम रख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक बी नाम का सेट इसी से बनता है बेटा, जिसमें होते हैं 2 3 4, ठीक है। अब मेरी बात बताना बेटा, एक बात इस डिफिनीशन के अनुसार ये होता है बेटा, जो बी नाम का जो सेट है उसके पूरे अवयव ए नाम के समुच्चय में उपस्थित हैं तो बी ए का उप समुच्चय हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। ये जो सेट ए है, ये जो सेट बी बनाया गया है, उसका प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित होना चाहिए। अगर इसका कोई एक भी अवयव इसमें उपस्थित नहीं हुआ तो ये उसका सबसेट नहीं कहलाएगा, यानी उसका उप समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? तो इसे इसे यानी किसे? उप समुच्चय को देखो ये बनाएंगे और इसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये तो इसे सबसेट से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं पहले देखो, पहले छोटा रहेगा बाद में बड़ा, यानी बी सबसेट है किसका? किसका सबसेट है? ए का। तो इधर वाला बेटा हमेशा बड़ा सेट होगा, ठीक है, और इधर वाला हमेशा छोटा सेट होगा। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक शांता समझ लीजिएगा कि बी सबसेट है किसका? ए का, यानी बी उप समुच्चय है किसका? ए का, ठीक है। अब मेरी बात समझना, कभी कभी क्या होता है बेटा, थोड़ा सा हम और अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक समुच्चय ले लिया ए बी सी, ठीक है, हमने एक समुच्चय ले लिया ए बी सी। अब अगर मैं इसके उप समुच्चय लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं बेटा? उप समुच्चय। एक हमने ए नाम का सेट ले लिया और मैं इस ए नाम के सेट का उप समुच्चय लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? उप समुच्चय। तो मैं कैसे लिखूंगा, एकदम ध्यान से देखना। तो सबसे पहले फाई लिख देंगे बेटा, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक फाई मतलब रिक्त, रिक्त समुच्चय प्रत्येक उप समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। क्या लिखेंगे सर? लिखना ये है फाई, यानी ये रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्या होता है बेटा? उप समुच्चय होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे। प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय खुद यानी स्वयं का इटसेल्फ, स्वयं का उप समुच्चय होता है। क्या होता है बेटा? उप समुच्चय होता है। ये दोनों पॉइंट पेचकस से दिमाग में टाइट कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को टाइट कर लीजिएगा ताकि हमेशा सवाल यहां से बनते हैं आप उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने ए नाम का एक सेट लिया था ए बी सी, ठीक है। अब उसके उप समुच्चय लिखने जा रहे हैं बेटा। तो उप समुच्चय कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फाई को डाल देंगे, ठीक है, फाई यानी रिक्त समुच्चय को। फिर सबको एक एक को उठाएंगे, समुच्चय के अंदर ए लिखेंगे, समुच्चय के अंदर बी लिखेंगे, समुच्चय के अंदर सी लिखेंगे, ठीक है। फिर दो दो को उठाएंगे बेटा, ए बी ले लेंगे,
ठीक, फिर बी सी ले लेंगे ऐसे, ठीक, देन फिर क्या ले लेंगे, सी ए ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा पूरा ए बी सी, ए बी सी, यहीं से बात समझ निकल के आती है। प्रत्येक समुच्चय यानी ये देखो स्वयं का क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो ये लाइन आपको यहां से प्रूफ होती दिख रही है, ठीक है। तो यहां से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई ए बी सी नाम का एक समुच्चय है, उसके उप समुच्चय में लिखना चाहूं तो उसके उप समुच्चयों को बेटा मैं लिख सकता हूं पहले 5, फिर सबको अकेले अकेले, फिर दो दो को लिखकर, और फिर लास्ट में तीनों को लिख करके उसके उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं। तो सर अगर मुझे बताना हो उप समुच्चयों की संख्या बतानी हो तब, तो हम देखो यहां पे ले लेते हैं, माना एक ए नाम का सेट है भैया, जिसमें एक्स वाई जेड नाम के 3 समुच्चय हैं, ठीक है। कितने हैं, 3। और मुझे ये बताना हो कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो उप समुच्चयों की संख्या देखो कैसे निकाली जाती है, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या बेटा निकलती है 2 की पावर n, और n क्या होता है बेटा, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या। क्या होता है, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इस ए नाम के सेट में कितने अवयव हैं बेटा, इस ए नाम के सेट में 1 2 3 अवयव हैं, तो 2 की घात 3 यानी 8 इसके अंदर समुच्चय आएंगे, 8 इसके अंदर उप समुच्चय आएंगे। मेरी बात समझ में आई आपको। तो आप ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया आपका उप समुच्चय निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और कैसे उप समुच्चय निकाला जाता है उसको मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, कैसे का। अब एक बार यहाँ पे फाई हो जाएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई जेड आएगा, जेड एक्स आएगा, फिर एक्स वाई जेड तीनों ले लेंगे। इस तरह उप समुच्चयों की संख्या निकाली जाती है। अब हम चलते बेटा अगली डिफिनीशन पे। एक डिफिनीशन ये है उचित उप समुच्चय। देखो ये डिफिनीशन आपके बुक में है नहीं जहां तक है, लेकिन किसी किसी बोर्ड में दिया गया है बेटा, तो समझाना मेरा काम है, ठीक है। उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब देखो प्रॉपर सबसेट में होता क्या है बेटा, मान लेते हैं एक ए नाम का, सॉरी, एक ए नाम का सेट हो गया 1 2 3, ठीक है। तो इसका सब प्रॉपर सबसेट क्या होगा बेटा, इसका प्रॉपर सबसेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें सारे अवयव नहीं आते। जैसे मान लो एक बी नाम का मैंने सेट बनाया, अगर उसमें मैंने 1 2 डाल दिया तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। एक सी नाम का सबसेट बनाया जिसमें 2 3 डाल दिया, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। लेकिन एक डी नाम का मैंने सबसेट बनाया जिसमें मैंने 3 2 1 डाल दिया, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो गया, क्योंकि ये सेम इसके सारे एलिमेंट्स मिल गए। कम से कम इसके एक अवयव उस सबसेट में नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर सबसेट में नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो एक पी नाम का सबसेट हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है, ऐसा। और अब इससे हम क्यू नाम का एक प्रॉपर सबसेट तभी बन पाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा या नहीं होगा, जैसे मान लो हमने एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, बी लिया, बस एक एलिमेंट्स के छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, क्यू इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, किसका, पी का। यानी क्यू जो है उचित उप समुच्चय समुच्चय है, किसका, ए का, ठीक है। क्यू उचित समुच्चय है किसका, सॉरी ए नहीं टी का, किसका, टी का। समझ में आई बात। तो कम से कम एक एलिमेंट्स इसके छूटेंगे और वो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। अब चलते बेटा अगली डिफिनीशन पर।
देखो बेटा, अब हम अगली बात ये समझने वाले हैं। अब हम समझते हैं अंतराल के बारे में। किसके बारे में? अंतराल के बारे में। अंतराल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? इंटरवल्स। क्या कहते हैं? इंटरवल्स। ठीक है। अब इंटरवल्स के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, कि इंटरवल होते क्या है। ठीक है, तो इंटरवल कुछ नहीं बेटा, देखो जैसे मान लो एक ये हो गया, ठीक है, ठीक, एक ये हो गया बेटा, ठीक, और एक लाइन हमने ये बना दिया, ठीक है, और हमने एक लाइन ये ले लिया। इसमें होगा क्या बेटा? ठीक है, अब मेरी बात समझना। कभी कभी अगर ये दोनों पॉइंट्स को मैं ले लूं ऐसे, तो मैं इसको कहूंगा बेटा ये है क्लोज इंटरवल। क्या है बेटा? क्लोज इंटरवल। अगर मैं इस पॉइंट को ए ले लूं, इस पॉइंट को बी ले लूं, तो यहां मैं लिखूंगा बेटा ए कामा बी और क्लोज इंटरवल। इसको मैं कहूंगा बेटा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा? क्लोज इंटरवल। इसके बीच के सारे अवयव लिए जाएंगे, इसके बीच के सारे संख्याएं लिखी जाएंगी। ठीक है, और ये रेखा कौन सी होती है बेटा? वास्तविक संख्या की रेखा होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा हुआ क्या? ठीक है, हुआ ये कि हमने ये ले लिया ऐसे, ठीक है, और ये भी क्या हो गया? ए, और ये हो गया बी। तो जब ये मैं लूंगा तो इसके इसके बीच के अवयव आएंगे बेटा, इसको इसको नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब जब क्लोज इंटरवल दोनों तरफ से होगा तो इन पॉइंट्स को भी लिया जाएगा। ठीक है, और जब ये ओपन इंटरवल हो जाएगा ऐसे ए कामा बी ऐसे, ठीक है, तो इसको मैं कहता हूं बेटा ओपन इंटरवल। क्या कहता हूं? ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसके अंदर के अवयव लिए जाते हैं, इसके अंदर को, बाउंड्री को छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो दो, ये ऐसी बाउंड्री है, तो मैं इसके अंदर का प्लॉट लूंगा, ठीक है, दीवार नहीं लूंगा। लेकिन अगर यही क्लोज हो जाता तो मैं दीवार सहित ले लेता। ठीक है, अगर मुझे इसकी चौड़ाई मापनी होती तो मैं इसकी दीवार सहित चौड़ाई मापूंगा। कब? जब क्लोज होगा। जब ओपन होगा बेटा तो मैं दीवार छोड़ के इसकी लंबाई को मापूंगा। ठीक है, उसके बाद अब मेरी बात समझना। कभी कभी क्या होता है बेटा? ये ओपन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? क्लोज होता है। ये ए है, ये बी है। तो जिधर ओपन होगा बेटा तो उधर साइड ये वाला साइन रहेगा, और जिधर क्लोज होगा उधर वाला ये रहेगा। ठीक है, तो ए कामा बी हो गया किधर? ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल। अब क्या होगा बेटा? इधर तो क्या रहेगा? क्लोज, लेकिन इधर क्या हो गया? ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन। ये ए कामा बी, सॉरी, ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा बेटा, ठीक है, तो मैं इसको इधर से पूरे अवयव लूंगा। ठीक है, इधर से पूरा मापता हुआ जाऊंगा, यानी इस दीवार को मापूंगा लेकिन इस दीवार को मापूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा, इसको क्या लिखूंगा? इधर, इधर मैं रखूंगा, इसको मैं क्लोज्ड, क्लोज रखूंगा ए, और इधर इसको रखूंगा मैं ओपन में। ठीक है, कैसे रखूंगा? ओपन में ऐसे। ठीक है, अब देखो क्लोज इंटरवल को बेटा हिंदी में कहते हैं बंद अंतराल, ओपन इंटरवल को कहते हैं खुला अंतराल। ठीक है, तो हिंदी दिस इज अ टफ, बट इंग्लिश इज अ इजी। अब देखो मेरी बात समझना, ये हो गया आपका क्लोज। क्लोज में लगता है बेटा आपका ऐसा ब्रैकेट, ओपन में लगता है ऐसे ब्रैकेट। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का साइन आता कहाँ कहाँ पे है वो समझ लो बेटा। अगर कहीं पे ऐसा चिन्ह यूज हो रहा है तो वहां पे आएगा बेटा ओपन, वहां पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल का साइन आएगा। जैसे इसका यूज होगा तब भी ओपन इंटरवल। ठीक है, उसके बाद बेटा कभी ऐसे लगेगा, यानी लेस देन इक्वल का साइन जब लगेगा तो यहाँ पे बेटा क्लोज इंटरवल का साइन आएगा। जब कभी ऐसा लगेगा बेटा तब भी आपका क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल का साइन आएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको भी मजा आता रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले। देखो बेटा,
अब हम अगली परिभाषा समझते हैं घात समुच्चय के बारे में। ठीक है, देखो बेटा, इसका डिफिनीशन लिखने कभी नहीं आएगा, डिफिनीशन किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछे जाएंगे तो इस बेस पे सवाल। ठीक है, तो डिफिनीशन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, हम मान लेते हैं एक ए नाम का सबसेट था, ए नाम का सॉरी सेट था, जिसके अंदर अवयव थे x कामा वाई कामा जेड। ठीक है, एक ए नाम का हमने सेट लिया जिसके अंदर अवयव है बेटा x कामा वाई कामा जेड। अब होगा क्या, अब मैं ए के उप समुच्चय लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा? उप समुच्चय, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, उप समुच्चय किसके? ए के। तो जब मैं ए के उप समुच्चय लिखूंगा बेटा, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? फाई। क्या लिखूंगा बेटा? फाई लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा? एक्स लिखूंगा अलग अलग, फिर वाई लिखूंगा, फिर जेड लिखूंगा, फिर बेटा एक्स वाई लूंगा। ठीक है, फिर बच्चा वाई जेड लूंगा, फिर बेटा फिर मैं जेड एक्स ले लूंगा। ये हमारे हो जाएंगे बेटा उप समुच्चय। और इन्हीं उप समुच्चयों को, बात समझना, इन्हीं उप समुच्चयों को अगर मैं सेट के रूप में लिख दूं, क्या बोला मैंने? इन्हीं उप समुच्चयों को अगर मैं सेट के रूप में लिख दूं, तो यही उप समुच्चय ही क्या बन जाएंगे? घात समुच्चय। यानी बेटा मैं अगली लाइन में केवल ऐसे लिख दूं, ये चिन्ह बना करके इसी के अंदर फाइव डाल दूं, इसी के अंदर एक्स डाल दूं, इसी के अंदर वाई डाल दूं। ठीक है, इसी के अंदर मैं जेड डाल दूं, फिर एक्स कामा वाई डाल दूं, वाई कामा जेड डाल दूं, एंड जेड कामा एक्स को डाल दूं, और मैं उसको प्रॉपर सेट के अंदर लिख दूं, तो यही उसका क्या बन जाएगा बेटा? घात समुच्चय। ये क्या बन गया बेटा? घात समुच्चय बन गया। क्या बन गया? घात समुच्चय। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। ठीक है, किसी भी समुच्चय को लीजिए, उसके अंदर के अवयवों को उप समुच्चय के रूप में लिख दीजिए, उस उप समुच्चयों को पूरा एक सेट के रूप में लिख दीजिए, वही उसका क्या बन जाएगा बेटा? घात समुच्चय बन जाएगा। अगर कभी कभी मुझसे पूछ लेता है बेटा घात समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चयों की, हमसे क्या पूछ लेता है बेटा? संख्या, घात समुच्चयों की संख्या पूछ लेता है बेटा। तो घात समुच्चयों की संख्या बेटा भी क्या होती है? 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। अब मेरी बात समझना, ये एक मान लो ऐसे सेट के रूप में लिख दिया गया। अब मैं इसका जब सेट के रूप में इसके लिखूंगा, इसके कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके 2 की पावर 7 इसका क्या हो जाएगा? घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 पर। देखो बेटा, अब हम चलते अपनी प्रश्नावली 1.3 में, जिसमें पहला सवाल कह रहा है रिक्त स्थानों में ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह, अबे उसको कहते क्या है? सबसेट या डज नॉट सबसेट, यानी समुच्चय है या समुच्चय नहीं है को भर का सही कथन बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ पे इसका चिन्ह आएगा, अगर ये इसका सबसेट नहीं होगा तो ये चिन्ह आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 2 3 4, ये पूरी तरीके से इसमें आना चाहिए। 2 3 4 देखो इसमें है, 2 3 4 इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी सी, यहाँ है ए बी सी तो है लेकिन ए नहीं है। अगर कोई एक भी एलिमेंट्स नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? उसका सबसेट नहीं होगा। उसका क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा। लेकिन ये उसका इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है, नहीं होगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि उसका अवयव ही नहीं है उसमें। ठीक है, देखो एक्स इज दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, अब जैसे हमारे विद्यालय में कोई कक्षा 11 का एक लड़का हो, ठीक है, तो आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी, भाई हमने एक विद्यालय चला रखा है और उस विद्यालय के अंदर कक्षा 11 का एक लड़का
यानी उसके अंदर का एक अवयव ही हुआ जो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है जहां एक्स दैट एक्स एक समान समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या, अब भैया एक समतल में वृत्त में, ठीक है, जैसे मान लो ये एक समतल है, इस पर एक वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो वो इसका सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं है। तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उसका सबसेट ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे। ठीक है, अब देखो एक्स दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक्स दैट एक्स किसी समतल में एक आयत है। अब ये त्रिभुज है, ये आयत है, कैसे कंपेयर हो सकता है, ठीक है, कैसे कंपेयर हो सकता है, तो ये इसमें कंपेयर नहीं हो सकता, कोई इसका अवयव इसमें नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, कह रहा है एक्स दैट एक किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक्स दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो त्रिभुज का एक प्रकार ही होता है बेटा, कौन, समबाहु त्रिभुज। कौन, समबाहु त्रिभुज। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉपर सबसेट हो, सॉरी, उप समुच्चय यानी सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय। कह रहा है एक्स दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है, सम प्राकृत संख्या है। तो कह रहा है एक्स दैट एक पूर्णांक है, तो भैया पूर्णांक में अगर पॉजिटिव संख्या की ओर चलेंगे, धनात्मक संख्या की ओर बढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक, तो उसमें कहीं ना कहीं सम प्राकृत संख्या आएगी, तो उसी में एक उसका अवयव लिया गया है, इसलिए ये इसका क्या हो गया बेटा, सॉरी, सबसेट हो गया। क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नंबर, पहला नंबर आपका वेल्थ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते बेटा आपका दूसरे नंबर सवाल पर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल भाई। देखो बेटा दूसरा नंबर क्या कह रहा है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो हमें इस सवाल में क्या बताना है, केवल जो कथन लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, बस इसी का केवल उत्तर देना है। कह रहा है ए कामा बी जो सब ये सेट है, ये इसका सबसेट है कि नहीं। पहले देखो ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया। अब इसके अंदर के अवयव इसमें उपस्थित है कि नहीं, ए बी उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखो ए कामा ई कह रहा है सबसेट है किसका, एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। नहीं भैया स्वर नहीं है, ठीक है, स्वर, ठीक है, सही है, ये भी कथन क्या है, सही है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एक्स, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, AEIOU। ठीक है, तो ये इसके अंदर उपस्थित है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, कह रहा है 1 2 3 इसका सबसेट है, तो 1 2 तो उपस्थित, सॉरी, एक है यहाँ, एक है, लेकिन 3 है यहाँ, यहाँ 3 है, लेकिन 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका बेटा ये सबसेट नहीं होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा बेटा, असत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना जो ए एलिमेंट्स है इसके अंदर उपस्थित है, तो ये बेटा इसका सबसेट होगा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका सत्य कथन हो जाएगा। फिर ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अरे भैया ये बिलोंग्स का चिन्ह, बिलोंग्स के चिन्ह में बेटा सेट का चिन्ह नहीं आना चाहिए, अगर ये सेट का चिन्ह ना होता तो ये कथन क्या हो जाता, राइट हो जाता। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, असत्य कथन हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। कह रहा है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, जहां एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 से कम सम प्राकृत संख्या, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं बेटा वी आई को, यहाँ पे देखो वी आई, अगर मैं इसको लिखना चाहूं 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी 1 2 सम बोला है, एक सम बोलेगा तो एक नहीं लिखेंगे, 2 4, ठीक है, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम हो और सम हो,
तो 2 4 आएगा, केवल क्या आएगा बेटा, 2 4। ठीक है, और इधर x है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो संख्या 36 को विभाजित करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 18 है, स्वयं 36 है। तो इसमें देखो 2 4 शामिल है, 2 4 शामिल है, तो ये इसका सबसेट है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, इसका ये सत्य कथन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मस्त लग रहा होगा बेटा। ठीक है, अब हम चलते बेटा अपने तीसरे नंबर के सवाल पर। बेटा अब हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए नाम का जो सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 ये एक सेट होगा, ये 3 4 को मिला के एक एलिमेंट्स पढ़े जाएंगे। ठीक है, और 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है। तो हमसे कह रहा है जो इसमें 3 4 है ये इसका सबसेट है, किसका, ए समुच्चय का। तो भैया 3 4 नहीं, 3 4 मिला के एक सब 3 4 मिला के एक एलिमेंट्स है, इसका क्या है, एलिमेंट्स। तो यहाँ बिलोंग्स का चिन्ह आना चाहिए, ना कि समुच्चय का, सबसेट का। इसलिए ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ बिलोंग्स टू ए का चिन्ह होना चाहिए, किसका होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए का। अब देखो 3 4 कामा 3 4 सेट बिलोंग्स करता है ए समुच्चय से, बिल्कुल सही कथन है बेटा। ठीक है, अब देखो 3 4 फिर कोष्टक के अंदर ये इसका सबसेट है, ये भी इसका क्या हो जाएगा बेटा, एकदम सही हो जाएगा कथन। ठीक है, उसके बाद 1 बिलोंग करता है सबसेट ए, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी समुच्चय ए के अंदर उपस्थित एक अवयव एक है जो इससे क्या है, समुच्चय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है ए सबसेट है ए का, तो बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि यहाँ पे सबसेट के लिए यहाँ पे सेट का चिन्ह होना अनिवार्य है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता एक सबसेट ए, तो ये सही माना जाता, ना कि ये। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है 1 2 5 1 2 5 इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है। 1 2 5 इस बिलोंग्स करता है ए से, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइन नहीं होना चाहिए, सेट का साइन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सेट का साइन नहीं होना चाहिए था। 1 2 3 भैया 3 नाम का कोई एलिमेंट्स नहीं है, 3 4 मिला के एक एलिमेंट्स है, बट 3 नाम का कोई एलिमेंट्स नहीं है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 इसका सबसेट है भाई, 5 इसका क्या है, सबसेट है। तो भैया हर एक रिक्त समुच्चय उसका क्या होता है, सबसेट होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन 5 सेट के अंदर 5, तो यहाँ 5 नाम का कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, कोई अवयव है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ना तो ये अवयव है नहीं तो इसका बिलोंग भी नहीं करेगा, इसका मतलब ये इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो हमसे पूछा है कि ये जो सेट दिए हुए हैं इनके सभी उप समुच्चय लिखना है। क्या लिखना है बेटा, उप समुच्चय, यानी सबसेट हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसेट लिखने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले किसी भी समुच्चय का सबसेट 5 उसका सबसेट होता है, यानी रिक्त समुच्चय उसका सबसेट होता है। तो हम ये लिख देंगे 5 कॉमा एक, यही सबसेट स्वयं हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके 2 सबसेट निकलेंगे और उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र होता है बेटा 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी समुच्चय में उपस्थित नंबरों की संख्या है कौन, n। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको करेंगे, ठीक है, तो 2, इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 1, यहाँ 1 रख देंगे तो 2 की पावर 2। अब वो दो कौन से उप समुच्चय है, एक 5 है और एक उसका एलिमेंट स्वयं उसका खुद समुच्चय है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा पहले 5 लिख देंगे, फिर सिंगल सिंगल ए लिखेंगे बेटा, फिर बी लिखेंगे एंड फिर एक साथ दोनों लिखेंगे। ठीक है, अब उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे बेटा,
तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है बेटा 2 की पावर n, और 2 की पावर n में यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। वो 4 कौन होंगे देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, एकदम आसान है। जी सर बिल्कुल आसान है। इसमें क्या लिखेंगे बेटा 5, फिर सिंगल सिंगल 1, सिंगल 2, सिंगल 3, फिर 2 2, 1 2, फिर बेटा 2 3, फिर बेटा 3 1। ठीक है, उसके बाद इकट्ठा तीनों 1 2 3। अगर इसकी उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे बेटा तो 2 की पावर n, अब n कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3, मतलब यहाँ हो जाएगा 8। अब वो 8 कौन से है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मैं तुमको दोनों चीज करके दिखा रहा हूँ बेटा। अब देखो ये एक 5 है, क्या है बेटा 5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा मैं सवाल चेक कर लूँ। 5 ब्रैकेट में नहीं होता है, ऐसे है, सवाल गलत है। ठीक, ऐसा 5 यानी रिक्त समुच्चय पूछा है, रिक्त समुच्चय का उप समुच्चय स्वयं रिक्त समुच्चय होता है बेटा। ठीक है, तो 5 लिखो या ऐसे लिख दो, बस इसका यही आंसर होगा। ठीक, चाहे इसको लिखो। ठीक है, तो अब यहां चाहे नोट करके लिख लो बेटा, नोट करके डाल दो क्या, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। ठीक है, इसको लिख लो, रिक्त समुच्चय सभी उप समुच्चयों का, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो बेटा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5 है। ए इक्वल टू यानी ए की जगह 5 है, क्या है 5। तो भैया हमको पावर सेट लिखना है, किसका ए का। ठीक है, तो पावर सेट निकालने का भी वही फार्मूला होता है बेटा, पावर सेटों की संख्या यानी घात समुच्चयों की संख्या, घात समुच्चयों की संख्या क्या होता है बेटा 2 की पावर n। अब देखो यहाँ पी ए हमको निकालना है, लेकिन पी ए में क्या है बेटा रिक्त समुच्चय, क्या है रिक्त। तो यहाँ जब समुच्चय के अंदर अवयव संख्या क्या है, कुछ नहीं 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 यानी 1। तो इसका पावर सेट जब हम लिखेंगे बेटा, इस ए का पावर सेट जब लिखेंगे तो खुद 5 ही उसका क्या आ जाएगा बेटा पावर सेट, क्या आ जाएगा पावर सेट। तो इसका यही आंसर हो जाएगा बेटा, रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय जब निकालेंगे तो वही उसका क्या आ जाएगा घात समुच्चय आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगले सवाल पर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल का मतलब होता है बेटा या तो क्लोज इंटरवल में लिखना है या तो ओपन इंटरवल में लिखना है। तो मैं इसको समझा देता हूँ, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या होता है। ठीक है, देखो जब ऐसा साइन यूज होगा बेटा तो यहाँ आएगा ओपन इंटरवल, कैसा आएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, और जब इसी साइन में ऐसा यूज हो या ऐसा यूज हो तो यहाँ आएगा बेटा क्लोज इंटरवल, क्या आएगा क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, जब ऐसे साइन का यूज होगा तो कहेंगे हम क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, और जब ऐसे साइन का यूज होगा बेटा तो वहाँ पे हम उसको लिख देंगे क्लोज इंटरवल में। ठीक है, इसको
ओपन और ये क्लोज, ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब इसको लिखने का तरीका देख लो बेटा, जब भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये साइन देखो कैसा है, तो साइन हम लिख रहे हैं ऐसा है, तो हम क्या बनाएंगे, ऐसा चिन्ह बना लेंगे। और ये संख्या क्या लिखी है, -4, चिन्ह सहित लिख देना है, कामा 6 के पहले देखो साइन किसका है, इसका, ठीक है। जब इसका है लेस देन इक्वल का, तो यहाँ आता है क्लोज इंटरवल, और हम संख्या को वहीं लिख देंगे। बस यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब यहाँ देखो बेटा, पहले क्या है, क्लोज, सॉरी ओपन, और यहाँ लिखेंगे -12 कामा, फिर यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। फिर उसके बाद इसमें देखो, अब जब इसमें देखोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो इस साइन का यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आएगा क्लोज, और लिखेंगे क्या 0 कामा, यहाँ आएगा ओपन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, क्लोज बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 कामा, यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटा, क्लोज बनाएंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे 4। यही इसका क्या हो जाएगा बेटवा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो बेटा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। देखो बेटा, ये सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। इसके पहले जो आपने सवाल देखा उसमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखा था, उसका अंतराल केवल लिखना था, लेकिन अब इस सवाल में कह रहा है जो अंतराल लिखे हुए हैं इसका आपको समुच्चय निर्माण में लिख कर दिखाना है, समुच्चय निर्माण में लिख के दिखाना है भैया, ठीक है। तो लिखो भाई, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इतना तो एकदम रट्टा मान लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है बेटा, वास्तविक संख्या, यहां लिख लो चाहे, आर क्या होता है बेटा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक, क्योंकि ये क्या है, वास्तविक संख्या ही है। अब देखो यहाँ पे इस साइन, ये साइन यूज हुआ, ये साइन यूज हो, ये साइन यूज हो, ये यूज हो या ये यूज हो, तो इसमें बनाएंगे बेटा ओपन ओपन इंटरवल, ठीक है, और इसमें बनाएंगे बेटा क्लोज इंटरवल। क्या बनाएंगे, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे किस साइन का यूज हुआ है, इसका, तो यहाँ पे आएगा बेटा, देखो इसकी जगह ये आएगा, और यहाँ लिख देंगे -3, यहाँ लिखेंगे x, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ये, ठीक, -3 और ये x, और फिर देखो बेटा इस साइन का यूज हुआ तो ये बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा और यहाँ 0 लिख दिया, बंद हो गया, ये बन गया आपका समुच्चय निर्माण अंतराल। समझ में आई बात। अगला देखो, एकदम आसान है बेटा, एकदम आसान है, ढंग से देखिए। देखो x सच दैट x, ये भी क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ चाहो बिलोंग्स टू n लिख दो, ठीक है, यहाँ क्या लिख दो, बिलोंग्स टू n, ठीक, बल्कि चाहे r भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे कैसा साइन है, ये क्लोज इंटरवल का, क्लोज इंटरवल में क्या लिखते हैं बेटा, ये साइन का यूज करते हैं, ठीक, यहाँ कामा लगा दो, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 6, आगे पीछे हो जाना, पहले 6 लिखेंगे, ये साइन के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है, क्लोज इंटरवल का, फिर x लिखेंगे, फिर इसके पहले क्लोज इंटरवल का साइन बनाएंगे, फिर संख्या लिख देंगे, और देन संख्या, ये हो गया। इसमें देखो बेटा x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड देखो ये लगा है ऐसे, तो पहले संख्या लिखो, ये चिन्ह ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे 12, ठीक है, एकदम आसान है बेटा। समझ में आ रही बात कि नहीं,
समझ में आ रही भैया तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा अपने भी दायित्व का निर्वहन करिए, ठीक है। अब देखो x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा बेटा -23 क्लोज इंटरवल x, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल और यहाँ 5। ये हो गया बेटा आपका 7वां नंबर कंप्लीट। चलते बेटा अगले सवाल पर। देखो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, ठीक है। कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो ये दोनों सेट हैं बेटा, कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इन दोनों समुच्चय के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रदर्शित करेंगे उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक ऐसे आयत बना लो, ठीक है। एक आप आयत बना लो, ठीक है, और जिसके बाहर ऐसे लिख दो यूनियन सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। तो पहले में कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो आप ऐसे बना दीजिए समकोण त्रिभुज, ठीक। और कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो आप एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बना दो, ठीक है। यही आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का, यही हो जाएगा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों के समुच्चय का निरूपण हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका 8वें नंबर का सवाल। चलते हम बेटा अपने 9वें नंबर अंतिम सवाल पे, ठीक है। हाँ तो बेटा देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है समुच्चय ए जिसमें 1 2 3 सॉरी 1 3 5 है और बी सेट में 2 4 6 अवयव हैं और सी सेट में 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ए बी सी को लेकर एक आपको सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बनाना है और जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो इन चारों में से कौन सा है ये आपको बताना है। अगर कौन नहीं है तो उसका कारण भी आपको बताना है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझिएगा, तो हम पहले ए बी सी को लेके यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। देखो ए में कितने अवयव है बेटा, 1 3 5, ओके। बी में कितने हैं बच्चा, 2 4 6 एंड सी में कितने हैं बेटा, तो 0 2 4 6 8, ठीक है। ए बी सी के ये हो गए एलिमेंट्स। अब हमको बनाना है भैया सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। क्या बनाना है बेटा, यूनिवर्सल सेट। तो जब यूनिवर्सल सेट बनाएंगे बेटा तो यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें इन तीनों सेटों के एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है। तो ऐसे सेट बनाना है जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट्स शामिल हो जाएं। तो 0 ले लीजिए भैया, फिर 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। 8 से ज़्यादा है नहीं। और जो भी जैसे 2 यहाँ 2 बार आया है तो समुच्चय के अंदर पुनरावृत्ति नहीं होती है, यह आपको शुरुआत से ही बताया गया है। तो कोई चीज़ रिपीटेशन में होता है तो उसको नहीं लिया जाता और ऑर्डर इसका महत्व नहीं रखता। अगर हम चाहें तो कहीं भी इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एक बार सही है, मिलान कर लीजिए, हाँ एकदम सही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा सेट है। तो ये वाला है बेटा जो सही है ना। क्यों, क्योंकि इसमें 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इसको लिख देंगे इस वाले सेट को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा बेटा, 5 यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। और इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6 है
लेकिन 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 7 कहीं नहीं है, देखो 7 नहीं है तो ये 7 नहीं लिखा जाएगा। 8 इसमें एक अवयव नहीं है, 8 यहाँ लिख देंगे 8 अवयव एलिमेंट डज नॉट, ठीक है, उपस्थित नहीं है किसमें, 0 1 2 3 4 5 और 6 में, तो इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का उदाहरण नहीं हो सकता जो इनमें से बनेगा। तो इनमें से जो बनेगा बेटा वो है आपका थर्ड नंबर, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये चैप्टर इस तरह होता है बेटा समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ थोड़ा इसको शेयर करना, ठीक है। आप लोगों की इतनी लिए मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मानवता का परिचय दीजिए, ठीक है। जय हिंद।